हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 33वें सर की कथा करेंगे। श्री राम सीता और लक्ष्मण को लेकर के अब वह अपने कक्ष से निकलने वाले हैं और महाराज दशरथ के कक्ष में जाएंगे। उनकी आज्ञा लेकर के वन को प्रस्थान करने वाले हैं। श्री राम ने अपना सारा खजाना, सारा धन धान्य, जो भी अमूल्य उनके पास रत्न माणिक जो कुछ भी था, उन्होंने ब्राह्मणों, सेवकों और अपने सुहृदों में उन्होंने दान कर दिया। जो वशिष्ठ मुनि के पुत्र सुयज्ञ जी थे, वह श्री राम के मित्र थे और उनकी पत्नी सीता जी की सखी थी। सीता जी ने अपनी करधनी, केयूर, वलय, माला सब कुछ उन्होंने सुयज्ञ जी के हाथों अपने सखी को उन्होंने भिजवा दिया कि यह हमारे सखी को दे देना। यहाँ तक कि सीता जी ने अपने पलंग, जो स्वर्ण जड़ित पलंग था, उसको भी अपने सखी को भिजवा दिया। श्री राम ने अपना हाथी, जिसका नाम शत्रुंजय था, वह भी सुयज्ञ जी को दान में दे दिया और कुछ स्वर्ण मुद्रा और रजत मुद्रा भी अलग से उनको धन दिया, जिससे कि हाथी का लालन पालन हो सके। सुयज्ञ जी को उन्होंने तमाम रत्न, माणिक और स्वर्ण मुद्राएं दे करके, रजत मुद्राएं दे करके उन्होंने कहा कि इस हाथी का लालन पालन करते रहिएगा। अपने सेवकों को सारा कुछ धन धान्य देने के पश्चात अब वो अपने कक्ष से बाहर निकल रहे हैं। दो सेवक उनके दो धनुष और सभी आयुध को लेकर के, आयुध में दो दिव्य धनुष हैं, जिसको महात्मा वरुण ने जनकपुर में श्री राम को दिया था। उस धनुष के साथ दो तरकस भी हैं। वह दिव्य तरकस ऐसे हैं जो असीमित बाण रखने की क्षमता रखते हैं। दो दिव्य कवच भी हैं और सूर्य के समान चमचमाते हुए दो खड्ग भी हैं। उसको लेकर के अब श्री राम के साथ दो सेवक अब कक्ष से बाहर श्री राम निकलते हैं, दोनों सेवकों के साथ और सीता और लक्ष्मण के साथ। अपने भवन से बाहर आते हैं तो श्री राम देखते हैं कि भारी भीड़ उनके भवन के बाहर और राजमार्गों पे चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। भीड़, अत्यधिक भीड़ होने के कारण जो राजमार्ग के आसपास के जो प्रासाद और विमान और राजभवन थे, उनके छतों पे वैभवशाली लोग छतों पर चढ़ करके श्री राम को देख रहे हैं। प्रासाद जो तिमंजिले मकान थे, वह प्रसाद के जो मालिक थे वो सब अपने छतों पे थे। विमान जो सतमंजिले मकान के मालिक थे, वो विमान कहलाता है, उसके छतों पे लोग भरे हुए हैं। और जो राजभवन के आसपास, जो राजभवन के अन्य लोग जो थे, जो अपने राजभवन से संबंधित काज कार्य में लगे हुए थे, वह लोग अपने भवनों पर छत पे जा कर के श्री राम को देख रहे हैं। अब भीड़ के बीच में सीता भी खड़ी हैं। वह सीता जिसको आकाश मार्ग से उड़ने वाले पक्षी भी कभी न देख पाते हों, आज भीड़ जो है, जन समुदाय सीता को वहाँ मार्ग पे देख रहा है। सबके बीच में सीता खड़ी है। अब श्री राम सीता और लक्ष्मण को लेकर के पैदल ही वह महाराज दशरथ के कक्ष की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कैकेयी के भवन में उस समय वह विराजमान थे। तो कैकेयी के गगनचुंबी श्वेत रंग के भवन की तरफ वह आगे बढ़ते हैं। लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और महाराज दशरथ को कोई कोस रहा है और अपने अपने तरीके से श्री राम के प्रति सहानुभूति जता रहा है, जिसको श्री राम सुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कोई लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि ऐसे पुत्र को श्री राम जैसे धर्मज्ञ और सदाचारी पुत्र को कैसे वन भेजा जा सकता है। महाराज ने कैसा अनाथ कर दिया। लगता है महाराज के ऊपर किसी पिशाच का असर हो गया है, किसी पिशाच से आच्छादित हो गए हैं महाराज, तभी उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। जो गुणहीन पुत्र होता है, ऐसे पुत्रों को भी लोग घर से निकालते नहीं हैं। और धर्मज्ञ श्री राम जैसे पुत्र को, जो सदाचारी और लोगों के दिल में बसने वाले, लोगों के हृदय में विराजमान होने वाले ऐसे श्री राम को महाराज दशरथ ने कैसे बन जाने के लिए आदेश कर दिया, कैसे बन जाने की बात करी उन्होंने।
लोग आपस में बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार से श्री राम के पीछे पीछे सीता और लक्ष्मण जा रहे हैं वन को, अब क्यों न हम लोग भी अपना अपना घर द्वार इस अयोध्या से छोड़ करके इस नगर से अपने घरों को हम छोड़ दें। ऐसे घरों का क्या करना है जिसमें न अब हम श्री राम के साथ वन को चले जाएंगे, और ऐसे घरों का भी क्या करना जिस पर कैकेयी का अधिकार हो जाएगा। तो ऐसे तो इस हमारे घरों में न जप हो, न पूजा हो, न यज्ञ हो, न मंत्र हो, ऐसे घर वीरान हो जाएं, देवता भी इसे छोड़कर चले जाएं, और हम अपने घरों के आंगन को खोद करके उसमें जो कुछ भी धन रखा हुआ है हम उसे लेकर के और श्री राम के साथ जाएंगे और वन में ही नगर बना देंगे। और यह नगर जो इस समय धन धान्य से भरी पूरी नगरी है, यह कैकेयी को जब मिले तो यह जंगली हिंसक जंतुओं से भरी पड़ी हो और ये वन हो जाए। लोग इस प्रकार का दुख व्यक्त कर रहे हैं कि क्यों ना अयोध्या वन में तब्दील हो जाए और श्री राम जिस वन में जाएं हम सब लोग वहीं चलें और एक सुंदर नगर हम लोग वहां बसा दें। इस प्रकार की बातें लोग कर रहे हैं और हर व्यक्ति यही कह रहा है कि हम लोगों को भी श्री राम के साथ चल पड़ना चाहिए। कोई कह रहा अपने पत्नी बच्चों के साथ हम श्री राम के साथ वन में जाएंगे। इन बातों को सुनते हुए श्री राम धीरे धीरे पैदल मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं और उनके मन स्थिति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वह हाथी की चाल चलते हुए सीधे वह कैकेयी के भवन के तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जब वो कैकेयी के भवन में प्रवेश करते हैं तो वहाँ भी भारी भीड़ का सामना करना पड़ता है, और आगे जब बढ़ते हैं भवन के अंदर प्रवेश करते हैं तो जिस कक्ष में महाराज दशरथ मौजूद हैं उसके ठीक बाहर आर्य सुमंत्र वहाँ पर खड़े दिखाई दे रहे हैं, जो बहुत ही दयनीय और शोचनीय अवस्था में हैं। उनका मुख देख करके और लगता है कि उनको दुख का उनके ऊपर काफ़ी असर था, वो बहुत दुखी थे। ऐसे सुमंत्र को देख करके श्री राम आगे बढ़ते हैं और आर्य सुमंत्र से कहते हैं कि आप महाराज को मेरे आगमन की सूचना दे दीजिए, और जब वह मुझे अंदर बुलाएं तब मैं कक्ष में प्रवेश करूंगा। 33वें सर्ग में कथा इतनी ही यही समाप्त होती है। अगली कथा 34वें सर्ग में हम करेंगे।